Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि है फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ जो कि है 4 स्मॉल ब्रैकेट में x माइनस 5 ब्रैकेट कर दिया क्लोज इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ये इक्वेशन है और अब यहाँ पर चेक करना है कि ये सही लिखा है या नहीं, गलत लिखा है, कोई मिस्टेक है या कोई एरर है तो कहाँ पर है और उसे करेक्ट कैसे करना है। तो चलिए चेक करेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं, ये मेरे राइट हैंड साइड पर है तो ये RHS मतलब राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इसे लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या फिर नहीं है, तो चेक करके देखना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर LHS को लिख लेती हूँ, जो भी दिया है उसे एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये दिया है, इसे एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, वहां पर कौन सा ऑपरेशन है, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, इनटू है, एक ही बात है ये। तो 4 इंटू होगा x के साथ, तो 4 इंटू एक्स होगा। देन इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जब ये 4 इंटू एक्स किया तो 4x हो गया, और 4 इंटू -5 किया तो क्या हो जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव होगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एंड 4 इंटू 5 विल बी 4 5 ज़ा 20। तो जब LHS को सॉल्व किया तो ये मिला 4x माइनस 20। लेकिन यहाँ चेक करके देखिए, LHS इज इक्वल टू तो लिखा है 4x माइनस 5। क्या ये सही है, तो नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये जो RHS पे लिखा है ना राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर एरर है, और इस एरर को करेक्ट कर दिया, सुधार दिया, और ये सही हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे, पहले जो लिखा था ना ये नॉट इक्वल टू है। चेक करके देखा कैसे, एरर यहाँ निकली, करेक्ट ये कर दिया। अब जब करेक्ट कर दिया तो क्या आया, इज इक्वल टू आया 4x माइनस 5। अब ये एकदम सही है, और अब LHS इज इक्वल टू RHS है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या फिर जो गिवन इक्वेशन है उसे चेक करना है कि कहाँ पर एरर है, कहाँ गलती है या मिस्टेक है, फिर उसे करेक्ट करेंगे। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो इसे पहले मैं मिटा देती हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन लिया है जो कि है x स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2। इसे चेक करना है, तो चेक करके देखते हैं। ये है RHS और ये है LHS। तो जो LHS है उसे चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले LHS को एज इट इज लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 3x के साथ, तो क्या हो जाएगा, 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से x को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 2 के साथ, तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो 3x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2x आ गया जब आपने LHS को सॉल्व किया। अब RHS पर क्या लिखा हुआ है, 3x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2, तो ये तो गलत है, तो यहाँ पर एरर है और इसे यहाँ पर करेक्ट कर दिया गया है। तो अब आप क्या बोल सकते हैं, ये जो LHS है इज इक्वल टू ये होगा जो कि अभी किया, अब ये इक्वल है, तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब आप ये कह सकते हैं, मतलब कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा कहने का मतलब है। तो यहाँ पर एरर थी और ये करेक्ट कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। क्या ये सही है,
तो ये सही नहीं है, ये नॉट इक्वल है। ऐसा क्यों है? तो ये जो है ये सही नहीं है। ऐसा इसलिए कहा, ये तो हो गया RHS और ये हो गया LHS। अब यहाँ पर जो LHS है वो है 2x प्लस 3y। तो ये भी एक अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म नहीं है ना। तो जब अनलाइक टर्म है तो इन्हें फिर ऐड नहीं करेंगे, और जब आप अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर पाते हैं तो फिर ये तो दिखेगा ही नहीं ना 5xy। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर अगर 2x प्लस 2x होता तो ये दोनों एक जैसे हैं, लाइक टर्म है, तो इन्हें ऐड कर सकते हैं, तो आंसर आता 4x। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों ही अनलाइक टर्म है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट था वो गलत है, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ये दिया है। अब यहाँ एरर कहाँ पर है ये चेक करते हैं। तो ये है RHS, ये है LHS। तो LHS को पहले जो लिखा है वैसे का वैसे एज इट इज लिख देते हैं, यही लिखा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ x के सामने कुछ नहीं है, मतलब वहाँ 1 रहेगा। तो अब ये सब ऐड करना है सारे, तो ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो 3 and 2 प्लस होगा 5 एंड यहाँ पर 1, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो 6x। ये सारे ऐड हो सकते थे, x वाला यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या हो जाएगा 6x। लेकिन यहाँ पर RHS में क्या लिखा हुआ है 5x, मतलब कि यहाँ पर एरर है, और जब इसे सॉल्व किया, करेक्ट किया, तो करेक्ट है ये। आई होप सो सभी को समझ आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x रेज़ टू द पावर 2। तो ये है RHS, ये है LHS। LHS को एज इट इज लिखते हैं, जो कि 3x प्लस 2x है। ये दोनों जो हैं इन्हें ऐड कर देते हैं, तो 3 and 2 प्लस करेंगे तो 5 and x हो जाएगा, क्योंकि ऐड करना है इसीलिए। लेकिन यहाँ RHS पे क्या लिखा है 5x रेज़ टू द पावर 2, तो ये है एरर, यहाँ गलत लिखा है। इन्हें जब आप सॉल्व कर रहे थे, इन्हें मतलब LHS पर जो है उसे सॉल्व कर रहे थे, तो क्या आया 5x आया, तो ये कर दिया करेक्ट। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।